नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दूदू और कोटपुतली जिले के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। नीमराणा किला कौन से जिले में स्थित है? नीमराणा किला कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली। नीमराणा किला कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि नीमराणा किला कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली। हमारा आंसर होगा कोटपुतली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाला, भुजकला, बेराट। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न को बारीकी से पढ़ें। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाला, भुजकला, बेराट। हमारा आंसर होगा बेराट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? नवीन जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सांचौर, नीमकाथाना, दूदू, फलोदी। नवीन जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सांचौर, नीमकाथाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोटपुतली बहरोड से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? कोटपुतली बहरोड से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH11, NH62, NH48 या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा NH48। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नए जिलों के गठन के पश्चात ऐसे कितने जिले हैं जिनमें केवल एक विधानसभा सीट होगी? नए जिलों के गठन के पश्चात ऐसे कितने जिले हैं जिनमें केवल एक विधानसभा सीट होगी? ऑप्शन देखते हैं। 1, 3, 2, 4। हमारा आंसर होगा 2। ऐसे कितने जिले हैं? 2, जिनमें एक ही विधानसभा सीट है होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस जिले को ग्राम पंचायत से सीधा जिले का दर्जा दिया गया है? किस जिले को ग्राम पंचायत से सीधा जिले का दर्जा दिया गया है? सांचौर, नीमकाथाना, दूदू, फलोदी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा में उत्तर गलत करके आते हैं। और ध्यान से पढ़ेंगे तो 99% आपके प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना रहती है। किस जिले को ग्राम पंचायत से सीधा जिले का दर्जा दिया गया है? सांचौर, नीमकाथाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। नीमू चढ़ाव में हुए हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से की थी। नीमू चढ़ा किस जिले में स्थित है? नीमू चढ़ा में हुए हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से की थी। और नीमू चढ़ा किस जिले में स्थित है? कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा, नीमकाथाना। हमारा आंसर होगा कोटपुतली बहरोड।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल कौन से जिले में स्थित है? सांचौर, नीम का थाना, दूदू, अलवर। हमारा आंसर होगा दूदू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य शासक अशोक के आबू शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई थी? मौर्य शासक अशोक के आबू शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई थी? गिलुंड राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़, विराटनगर जयपुर ग्रामीण और विराटनगर कोटपुतली बरोड़। हमारा आंसर होगा विराटनगर कोटपुतली बरोड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमर शासक मानसिंह का जन्मस्थल कौन सा जिला है? अमर शासक मानसिंह का जन्मस्थल कौन सा जिला है? सांचौर, अलवर, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बेराट व बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बेराट व बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बरोड़। हमारा आंसर होगा कोटपुतली बरोड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देश भर में आधार कार्ड योजना की लॉन्चिंग कौन से जिले से हुई? देश भर में आधार कार्ड की योजना कौन से जिले से हुई? कौन से जिले से शुरुआत हुई? अलवर, नीम का थाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग करने की वजह से जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय को कौन सा परगना प्रदान किया गया था? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग करने की वजह से जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय को कौन सा परगना प्रदान किया गया था? मोजामाबाद, फतेहपुर, जहादराबाद, कोटपुतली। हमारा आंसर होगा कोटपुतली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली कौन से जिले में स्थित है? महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली कौन से जिले में स्थित है? सांचौर, नीम का थाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जिलानी माता मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जिलानी माता मंदिर कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बरोड़। हमारा आंसर होगा कोटपुतली बरोड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52 चूलों की हवेली कौन से जिले में स्थित है? 52 चूलों की हवेली कौन से जिले में स्थित है? सांचौर, नीम का थाना, दूदू, फलोदी। 52 चूलों की हवेली कौन से जिले में स्थित है? सांचौर, नीम का थाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बरोड़। जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बरोड़। हमारा आंसर होगा कोटपुतली बरोड़। पुरातत्वगढ़ पैलेस कौन से जिले में है? पुरातत्वगढ़ पैलेस कौन से जिले में है? सांचौर, नीम का थाना, दूदू, फलोदी। हमारा आंसर होगा दूदू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान का नवीनतम जिला दूदू का निर्माण किस जिले से अलग कर किया गया है? राजस्थान का नवीनतम जिला दूदू का निर्माण किस जिले से अलग कर किया गया है? नागौर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। नीमराणा बावड़ी कितने मंजिला है? नीमराणा बावड़ी कितने मंजिला है? 5, 7, 9, 4। हमारा आंसर होगा 9। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।